हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ते ही विधानसभा में अब धीरे धीरे कार्रवाई शुरू हुई है और इसके साथ साथ जो काम है अब रूटीन में आना शुरू हुआ है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। उनसे जानेंगे कि जो काम ठप पड़ गए थे या फिर ये कहें कि दूसरी लहर मंद पड़ने के बाद अब जो विधानसभा का काम है किस तरह से सुचारू हुआ है। नमस्कार गुप्ता जी, ये बताएं कि अब जो विधानसभा की कार्रवाई है, क्योंकि विधानसभा में कई तरह के काम होते हैं, कोरोना काल की दूसरी लहर बंद पड़ने के बाद अब किस तरह से काम दोबारा शुरू हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ पिछले बजट सत्र के पश्चात तुरंत ये जो कोरोना था, जो दूसरी सेकेंड इसकी जो लहर थी, उसके कारण लगभग विधानसभा की सभी कार्रवाई जो थी एक किस्म से रुक गई थी, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो स्टाफ था उसको हमने 50% कर दिया। 50% जो स्टाफ था वही रेगुलर आता था, और उसके पश्चात जो हमारी रेगुलर जो कमेटीज़ की मीटिंग्स थी वो मीटिंग हमको बंद करनी पड़ी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के काफ़ी खतरा था। और उसके अलावा फिर हमने जो अपने कमेटी टूर्स हैं, स्टडी टूर्स हैं, उनके ऊपर भी रोक लगाई। जैसा मैंने ई विधानसभा को लेकर के एक तेजी आई थी, हमने शिमला में हिमाचल असेंबली को विजिट किया, वहाँ जाकर के उनसे चर्चा की, लेकिन जो ही वहाँ से वापस आए तो ये कोरोना इतना भयंकर आया तो वो कार्रवाई एक किस्म से रुक गई थी। लेकिन अब फिर दोबारा से हमारा MOU उनके साथ जो साइन हुआ और उसके पश्चात ये कार्रवाई जो है ई विधानसभा की तरफ उसका ऑफिस क्रिएट करने की, उसके वहाँ पर जगह हमने जो, क्योंकि विधानसभा के अंदर जगह की कमी है, MLA हॉस्टल, MLA फ्लैट्स के अंदर हमने फ्लैट के अंदर ये खोलने का निर्णय लिया। ज्ञान जी, ये बताएं कि क्या कमेटियों की मीटिंग्स, क्योंकि विभिन्न कमेटियां हैं विधानसभा में जिनमें विधायक सदस्य हैं, इन कमेटियों की मीटिंग शुरू हो गई है? हाँ, देखिए, ये कल 2 कमेटियों की मीटिंग हुई है, लेकिन अगले सप्ताह से ये रेगुलर मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएंगी। सबको हमने इन्फॉर्म कर दिया है। कुछ लोग ने अभी इंफॉर्मेशन दी है कि नेक्स्ट वीक से सभी कमेटियों की मीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जो स्टडी टूर है वो स्टडी टूर हम अभी शुरू करने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोरोना भी कम जरूर हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। नहीं, पर कुछ विधायक लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि ऊपर भेजा जाए। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। जब हम एक कमेटी को अलाउ करते हैं स्टडी टूर के लिए, फिर सभी कमेटीज की डिमांड आती है। पूरे देश के अंदर कोरोना कहीं कम जरूर हुआ है, कई ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर अभी भी कोरोना बहुत ज़्यादा तेजी से बना हुआ है। तो इसलिए हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, और ख़ासतौर पर कि हमें स्टडी टूर के लिए जाना है तो बाद में चले जाएंगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि, बहुत इमरजेंसी नहीं है कि अब हम स्टडी टूर अलाउ करें। ज्ञान जी, हमें जैसे आपने बताया कि विधानसभा में जगह की कमी है और पंजाब के पास हरियाणा का जो हिस्से की जगह है वो पड़ी है। आप कई दफे पंजाब के राज्यपाल से इस बात की मांग भी कर चुके हैं, उसका क्या स्टेटस है? क्या दोबारा उसको फिर प्रोसेस में लाया जाएगा? ये देखिए, बिल्कुल निरंतर मेरा प्रयास रहा है। हमने विधानसभा के अंदर भी रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन किया था, और उसके पश्चात एक जॉइंट डेलीगेशन विपक्षकार सत्ता पक्ष के लोगों का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गवर्नर साहब से, जो प्रशासक है चंडीगढ़ से, उनसे मिला था। लेकिन उनका कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन वहाँ से एक आया था कि उनके पास कोई इस प्रकार के वहाँ के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। यदि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो हमें दे दिए जाए। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो हमारे पास उस मीटिंग की कार्रवाई थी, जिस मीटिंग के अंदर ये डिवीज़न हुआ था, जिस मीटिंग के अंदर ये लिखा गया था
कि ये रूम्स जो हैं पंजाब को रहेंगे, ये रूम्स हरियाणा को रहेंगे। वो सारी कार्रवाई हमने पंजाब को, जो अपने यूटी के जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं उनको भेज दी है। उसके बाद मैंने एक रिमाइंडर भी लिखा है और मुझे आशा है कि उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा था कि हम जो हमारे चंडीगढ़ के जो यूनियन टेरिटरी होने के नाते जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आदरणीय अमित शाह जी से भी इसके बारे में जल्दी ही मिलने का प्रयास करेंगे। ये बताएं कि अमित शाह जी से आपने मिलने की बात की है, क्या उससे पहले कोई और रिमाइंडर या और कोई जो पत्राचार है पंजाब के राज्यपाल से करेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए करूँगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट उनका लेटर आया था वो यही आया था कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दीजिए। हमने वो डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दिए और अब जो जाएगा लेटर के वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्होंने क्या निर्णय लिया है उसकी जानकारी के लिए हम निश्चित तौर पर उनसे बात करेंगे। तो गृह मंत्री जी से क्या समय ले लिया गया है? अभी कोरोना के कारण ये मैं बताया कि जैसे पूरी की पूरी असेंबली की जो कार्रवाई है वो कोरोना के प्रभावित हुई है। उसमें ये भी है कि दिल्ली सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट था कोरोना का, वहाँ जाना ठीक नहीं समझा। आने वाले समय के अंदर जरूर आदरणीय गृह मंत्री जी से मिलकर के इस विषय के ऊपर उनको अवगत कराएंगे और ये मांग करेंगे कि हमें हमारा हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। ज्ञान जी, एक और विषय था विधानसभा परिसर की सुरक्षा का। पिछला जो सत्र था उस दौरान पंजाब के कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री की जो मीडिया ब्रीफिंग थी उस दौरान हल्ला बोलने की कोशिश की थी, हालांकि पुलिस ने नाकाम किया। सारे जो हल्ला या हमले की बात करें, इसमें आपने डीजीपी जो पुलिस हैं उनसे सारे मामले की जांच करने की बात की थी। ये अब उसकी कोई रिपोर्ट जो है किसी सिरे लगी है? देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ था मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक किस्म का हमला करने का प्रयास किया गया था और उसको लेकर के कि क्यों हुआ वो इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, क्या प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए थी, क्या कार्रवाई उससे पहले होनी चाहिए थी, इसको लेकर के नेक्स्ट डे ही हमने तीनों जो प्रदेश हैं, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के डीजीपी, चंडीगढ़ के आईजी और पंजाब के आईजी, इनसे बैठक की थी और आगे इस प्रकार की घटना ना हो इसके ऊपर क्या आगे नियम बनाए जाएं, क्या कड़ा संज्ञान लिया जाए और ये जो घटना हुई है इसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्या ये घटना रोकी नहीं जा सकती थी, इसको लेकर के भी हमने एक उनसे मांग की थी कि इसकी जानकारी दें। एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था, उस 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन लीपापोती ज़्यादा थी बजाय उसके फैक्ट्स के, और ये आश्वासन दिया गया था कि इस प्रकार का कोई इंसिडेंट दोबारा ना हो। लेकिन मैंने उनसे दोबारा पत्र लिख करके ये कहा था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके कारण क्या हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है और जो जिम्मेवार हैं उनकी जिम्मेवारी फिक्स करके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो दी जाए। तो अभी कल ही डीजीपी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि सोमवार को हर हालत में हम ये रिपोर्ट आपको दे दें। इस सारे मामले में इतना गंभीर मामला था, आपको लगता है कि ढिलाई हुई है क्योंकि केस दर्ज हुआ पंजाब के विधायकों के खिलाफ, लेकिन आगे कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई? क्या आपको इस बात का कोई शिकवा शिकायत नहीं है? शिकायत है, देखिए मैंने तभी उनको दोबारा लेटर लिखा है और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि जो अब उनकी रिपोर्ट आएगी या जो कार्रवाई की रिपोर्ट आएगी उसमें जो दोषी हैं या जिन्होंने नेग्लिजेंस की है, जिन्होंने लापरवाही की है, उनके ऊपर वो कार्रवाई जरूर करें। सर, इसमें 2 चीज बनती हैं, एक तो सिक्योरिटी ब्रीच है, दूसरा जिन विधायकों ने हमला करने का प्रयास किया, विधायकों के खिलाफ जैसे मैंने कहा कि पंजाब के पर्चा भी दर्ज हुआ, केस दर्ज हुआ है। एक तो वो इशू है कि उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, दूसरा जो स्टाफ वहाँ ड्यूटी पर था या सीआईडी थी जो उनकी फेलियर रही, क्या उनके खिलाफ
दोनों क्योंकि अलग अलग विषय हैं, एक ड्यूटी है, एक हमलावर है, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपकी मांग है? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, जैसे हमने तुरंत चंडीगढ़ पुलिस के पास FIR करवाई थी। मुझे कल ही जो हमारे सुरक्षा अधिकारी हैं, मार्शल हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने हमसे फुटेज मांगी थी, CCTV फुटेज हमने दे दी है उनको, और जो ड्यूटी पर लोग थे उनकी लिस्ट मांगी थी। वो लिस्ट के लिए हमने DGP हरियाणा को लिखा है कि जो जो जिस ड्यूटी पर थे, तो मैंने भी कल कहा है कि जिस व्यक्ति की जो ड्यूटी थी जहाँ पर थी, तो वो पूरी लिस्ट आ जाए और फिर वो कहाँ ब्रीच हुआ है, क्योंकि CM सिक्योरिटी के अंदर तो 2-3 लेयर होती हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फिर CM की खुद सिक्योरिटी है। तो कहाँ ब्रीच हुआ है इसकी जांच करके उसके ऊपर जो भी दोषी आदमी है उस पर कार्रवाई की। तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में विधानसभा में जो है सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध रहने वाले हैं, या कोई सुझाव या कोई कमेटी से भी रिपोर्ट मांगी कि विधानसभा में इस इंसिडेंट को देखते हुए आगे किस प्रकार सुरक्षा चक्र जो है बनाया जाए? वो तो देखिए, मैंने जो कहा कि जो उनकी पहली रिपोर्ट आई थी उसमें निश्चित तौर से 13 या 14 पॉइंट उन्होंने कहे थे कि यहाँ पर सिक्योरिटी को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। वो हम करेंगे, जो हमारे करने का वो हम करेंगे, जो सिक्योरिटी एजेंसीज का करने का वो सिक्योरिटी एजेंसीज करेंगे। लेकिन जो काम सिक्योरिटी एजेंसीज का वो तो उन्होंने ही करना है। अगर कहीं भी उसके अंदर नेग्लिजेंस है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। मेरा पूरा विश्वास है कि जो रिपोर्ट आएगी निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। शुक्रिया। तो आपने सुना कि जिस तरह विधानसभा में सुरक्षा की बात है, उसको लेकर सोमवार को DGP विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेंगे। ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि CM के ऊपर हमले से जुड़ी ये बात है। आप जानते हैं पंजाब के विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष ने FIR भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक सारा मामला ढीला क्यों है, इस बात से विधानसभा अध्यक्ष खफा हैं। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।